सबकी बन जाएगी। इधर किनारे का देख लीजिए आगे सर थोड़ी
प्लीज सर। सर साथ इधर तो सर प्लीज सर। शुभ अवसर पर, पावन अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदया एवं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ स्वागत है माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश, स्वागत है माननीय मंत्री नगर विकास, शहरी समग्र विकास, स्वागत है माननीय मंत्री विधि एवं न्याय, स्वागत है माननीय मंत्री वित्त संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, स्वागत है माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय राज्य मंत्री पर्यटन संस्कृति, स्वागत है माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय मंत्री जल शक्ति, स्वागत है माननीय विधायक मलियाबाद, स्वागत सभी का मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आजादी के अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव आयोजन की श्रृंखला में काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर वीर शहीदों को आज नमन किया जा रहा है। एक बार पुनः आपसे निवेदन करूंगी कि जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे माननीय राज्यपाल महोदया और माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत ही आदर के साथ मैं निवेदन करूंगी माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी से कि अपने स्वागत उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम लोग के नित्य के प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मंच पर विराजमान संगठन के मर्मज्ञ
विधान परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह जी, आदरणीय माननीय मंत्री श्रीमान सुरेश खन्ना जी, श्रीमान ब्रजेश पाठक जी, श्रीमान आशुतोष टंडन जी, श्रीमान महेंद्र सिंह जी, यहाँ की सम्मानित विधायिका, जिला प्रशासन के लोग, शहीद परिवारों से जुड़े हुए जो लोग आए हैं, उनको मैं शीश नवा के प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, 9 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता इतिहास का एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा जाता है और यह घटना 9 अगस्त की काकोरी एक्शन केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में उसी समय प्रसिद्ध हो गया था। आज 9 अगस्त के 96वें साल में हम लोग यहां पर एकत्रित हैं, अपने उन शहीदों को, उन स्वतंत्र वीरों को याद करने के लिए, नमन करने के लिए, जिन्होंने भारत मां भारती के स्वतंत्रता को लेकर के अपने प्राणों को उत्सर्ग करने में भी देरी नहीं की। भाइयों बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में मनाया जा रहा है। चौरी चौरा घटना का 100वां वर्ष आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मनाया जा रहा है। और इस सभी कार्यक्रमों में, इन दोनों कार्यक्रम में पूरे देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कोने कोने में ऐसे हमारे प्रत्येक स्वातंत्र वीरों के सम्मान का कार्यक्रम, उनके स्थलों पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम लगातार चौरी चौरा महोत्सव से ही प्रारंभ हो चुका है। उनके स्थलों को सजाने, संवारने, उनके सिद्धांतों, उनके विचारों से हमारी नई पीढ़ी अवगत हो सके, उस पर काम कर सके, इस भाव को लेकर के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम चल रहा है। इस अवसर पर, इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी महानुभावों का, मंच पर विराजमान सभी महानुभावों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सामने आए हुए भाई बहनों का भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माननीय। आज का विशेष दिवस काकोरी ग्रीन एक्शन कांड, जिसकी किस्सा गोई प्रस्तुत करने जा रहे हैं लोकप्रिय कलाकार श्री हिमांशु वाजपेयी जी। हेलो, चेक चेक चेक। नमस्कार। मंच पर आसीन सभी अतिथिगण को मैं नमन करता हूं। साथ ही काकोरी क्रांति दिवस के मौके पर जो हमारे शहीद हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उनको नमन करते हुए मैं काकोरी का पूरा जो घटनाक्रम है उससे एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूं। 5 मिनट के लिए ध्यान से सुनिएगा। 19 दिसंबर 1927 काकोरी एक्शन के दीवानों के लिए फांसी का दिन तय था। फैजाबाद जेल में अशफाकुल्लाह खान, गोरखपुर जेल में रामप्रसाद बिस्मिल, नैनी जेल में रोशन सिंह और गोंडा जेल में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी थे। तो 19 दिसंबर 1927 से ठीक एक दिन पहले 18 दिसंबर 1927 को रामप्रसाद बिस्मिल की बूढ़ी मां उनसे मिलने के लिए शाहजहांपुर से गोरखपुर जेल चली आती है, बिल्कुल अकेले। बिस्मिल की वो बूढ़ी मां जिसने जिंदगी में कभी शाहजहांपुर से बाहर कदम नहीं रखा था, वो अपने बेटे से मिलने के लिए जेल में चली आती है, ये जानते हुए कि अगले दिन उसका बेटा फांसी पर चढ़ने वाला है। रामप्रसाद बिस्मिल काकोरी एक्शन के नेता थे, उनकी मजबूती मिसाल थी, उनका चट्टान सा साहस बहुत मशहूर था।
पूरे मुकदमे के दौरान, पूरे एक्शन के दौरान किसी ने उन्हें अधीर होते हुए नहीं देखा था, लेकिन जब बिस्मिल ने पहली बार अपनी मां को जेल में आते हुए देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने आप को संभाल नहीं सके, भावुक हो गए। मगर जब बिस्मिल की मां ने अपने बेटे को इस हालत में देखा तो वो कमजोर पड़ने के बजाय उस मां ने अपने तेवर कड़े किए और अपने बेटे से बोली कि बेटा, मैं बाहर सबसे कहती हुई आई हूं कि कल देखना मेरा लाल, मेरा राम प्रसाद कैसे हंसते हुए फांसी पर चढ़ेगा, और तुम यहां रो रहे हो। मैं तो सुनती थी कि बड़ा बहादुर है मेरा बेटा। बिस्मिल ने जब मां के ये वचन सुने तो अपने आप को संभाला, अपने आंसू पोंछ लिए और फिर बोले, मां, मैं फांसी के डर से नहीं रो रहा, ये आंसू तो ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी मुझे इसी बहादुर मां का बेटा बनाना। दिसंबर 1927 फांसी का दिन था, शहादत का दिन था, कयामत का दिन था, और ये दीवाने अपनी अपनी जेलों से फांसी के तख्त की तरफ बढ़ रहे थे, हंसते हंसते। कोई एक भी नहीं था जिसके चेहरे पर डर के आसार पाए गए हों, जो फंदे को सामने देखकर घबरा गया हो। इन तीनों ने फांसी के फंदे को इस अदा से गले में पहना जैसे किसी महबूब दिलनवाज की आगोश में जा रहे हैं। फांसी का फंदा पहनते ही एक जोरदार सदा देशभक्ति के नारों की बुलंद हुई और फिर यक बयक घुट कर रुक गई। रस्म सरफरोशी अदा हो चुकी थी। मरते रोशन बिस्मिल लहरी अशफाक अत्याचार से पैदा होंगे सैकड़ों उनके रुधिर की धार से। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। काकोरी ट्रेन एक्शन थीम पर आधारित उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी की छात्राओं द्वारा ये नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जा रही है। वीर शहीदों तुम्हें नमन। शॉट तो मिल गए होंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे।
देश की आजादी की खातिर आवश्यकता थी धन की, बनी योजना क्रांतिकारियों की पैसेंजर लूटने की। देश की आजादी की खातिर आवश्यकता थी धन की, बनी योजना क्रांतिकारियों के पैसेंजर लूटने की। 9 अगस्त 1925 काकोरी स्टेशन चली सहारनपुर पैसेंजर, हो गई चेन खुली। क्रांतिकारियों ने लिया कब्जे में, ना सरकारी मकान जेल में गार्ड बना सकते थे। स्वतंत्रता का बिगुल बजाकर, स्वतंत्रता का बिगुल बजाकर गली मौजर से उतरी। तख्ताना अंग्रेजों का कर गया फिरकी, जान की बाजी लगा दी उन्हें खून किया दिया। रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, अशफाकुल्लाह को फांसी की सजा सुनाई। इन वीरों के बलिदानों ने क्रांति की अलख जगाई। इसी अलख से देश से निकला क्रांतिकारी गान, जनमानस में फैल गया रंग दे बसंती गान। बसंती चोला माय रंग दे, 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 बसंती चोला। इसी रंग में बिस्मिल जी ने वंदे मातरम बोला, यही रंग आजाद को भाया उनका दिल भी डोला। यही रंग अशफाक को भाया उनका दिल भी डोला। यही रंग अशफाक को भाया उनका दिल भी डोला। इसी रंग को हम मस्तों ने, इसी रंग को हम मस्तों ने दूर फिरंगी को करने को लहू में अपने बोला। मेरा अपनी मिट्टी से इसलिए अपना करेंगे जानो तन कुर्बान। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी के कलाकारों और छात्राओं द्वारा इस सुंदर प्रस्तुति के लिए एक बार पुनः तालियों का आह्वान चाहती हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। काकोरी ट्रेन एक्शन के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान हमारे कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि द्वय के कर कमलों से आज के शुभ दिवस पर होना तय हुआ है। मैं अति आदर के साथ माननीय राज्यपाल महोदया एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि काकोरी ट्रेन एक्शन के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों का स्वागत अपने करकमलों से उनका सम्मान करें। सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री रामकृष्ण खत्री, एक बार उनके नाम पे जोरदार तालियां बजाएंगे और उनके आश्रित श्री उदय खत्री जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी।
श्री उदय खत्री जी, श्री रामकृष्ण खत्री जी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के विलेज एक्शन प्लान के तहत महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल जी के नेतृत्व में देशवासियों के हृदयों में देशभक्ति की अग्नि प्रज्वलित की थी। काकोरी षड्यंत्र केस में 10 वर्ष तक आपने सश्रम कारावास भुगता है और आपको हम नमन करते हैं। अगला नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी जी, जिनके आश्रित श्री राजेंद्र नाथ बख्शी जी, पुत्री मीता बख्शी एवं पुत्र राजेंद्र नाथ बख्शी जी मंच पर आ रहे हैं। सबके लिए जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए मित्रों। ठाकुर रोशन सिंह, हमारे काकोरी के अमर शहीद, उनके पुत्र श्री जितेंद्र प्रताप, प्रपौत्र श्री जितेंद्र प्रताप सिंह जी एवं प्रपौत्री सुश्री सरिता सिंह जी। और श्री अशफाक उल्लाह खां, उनके पौत्र श्री अशफाक। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए आपको, जिन्होंने कहा कि कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है कि रख दे कोई जरा सी खाक वतन कफन में। मौत और जिंदगी दुनिया कहे तमाशा, फरमान कृष्ण का था अर्जुन को भी रण में। जब मौत आना था तो डरना क्या है, हम सदा खेल ही समझा किए कि मरना क्या है। काकोरी ट्रेन एक्शन के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को सम्मानित किया गया। एक बार जोरदार तालियों द्वारा अभिनंदन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना स्थान लें माननीय। इसके बाद सूचना विभाग द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन होना है, जो कि काकोरी घटनाक्रम पर आधारित है। माननीयों से निवेदन करूंगी कि कृपया अपनी एक दृष्टि डाल हमें कृतार्थ करें। हेलो, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से ये डॉक्यूमेंट्री नहीं चल पा रही है। हमारे मध्य कारगिल युद्ध के वीर अमर शहीद, उनके आश्रित यहाँ मौजूद हैं। मैं फिर से पुनः निवेदन करूंगी माननीय राज्यपाल महोदया से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि उनके आश्रितों को अपने कर कमलों से सम्मानित करें। कैप्टन मनोज पांडे, जिनके पिता श्री गोपी चंद्र पांडे जी यहाँ पर मौजूद हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। कैप्टन मनोज पांडे जी का कथन था, अगर मेरे फर्ज की राह में मौत भी रोड़ा बनी तो मैं कसम खाता हूं कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा। उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अमर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे के पिता श्री गोपीचंद पांडे जी हमारे मध्य ये सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेजर रितेश शर्मा, आपके पिता स्वयं आ रहे हैं, श्री सत्य प्रकाश शर्मा जी, आपका मंच पर स्वागत है।
मेजर रितेश शर्मा श्रीनगर में आतंकवाद विरोधी अभियान का भाग करते हुए पदोन्नत होकर मेजर बने थे और 1999 में कारगिल संघर्ष के दौरान आप शहीद हुए। आपको शत शत नमन। तत्पश्चात मेजर अमीय कुमार त्रिपाठी जी, जिनके बड़े भाई श्री अजय कुमार त्रिपाठी जी स्वयं ये सम्मान लेने आ रहे हैं, साथ ही उनके मित्र श्री अक्षय कुमार जी भी हैं। झंडा ऊंचा करके एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तत्पश्चात राइफलमैन सुनील जंग, जिनकी माता श्रीमती बीना महात और पिता रिटायर्ड सूबेदार नर नारायण जंग महल हैं। माता जी यहां पर पधार रही हैं एवं जीजा जी श्री विनोद प्रधान, जिनका कहना था कि जरूरत पड़ने पर देश के लिए अपने लहू का एक एक कतरा बहा दूंगा। कारगिल के इन वीर सपूतों को शत शत नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसके बाद मैं अति आदर के साथ अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। काकोरी ट्रेन एक्शन समारोह के आज के मुख्य अतिथि प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, आज के इस समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधायी एवं न्याय विभाग के मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय विधायक श्रीमती जय देवी जी, आज के इस समारोह में उपस्थित क्रांतिकारियों और शहीद परिवारों से जुड़े हुए सभी उनके परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, सैनिक कल्याण बोर्ड से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण, पुलिस और प्रशासन से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, आज पूरा प्रदेश काकोरी ट्रेन एक्शन के 97वीं वर्षगांठ को पूरे प्रदेश के अंदर आयोजित करके देश की स्वाधीनता के लिए अपने आप को बलिदान करने वाले उन सभी अमर हुतात्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि का आयोजन प्रत्येक जनपद में संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर भारत माता के उन सभी महान सपूतों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान किया, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में देश के विभिन्न युद्धों में देश की आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षाओं के मोर्चे पर पूरी मजबूती के साथ डट करके भारत माता के एक एक इंच जमीन की रक्षा करके पूरे देश को एक सुरक्षित माहौल दिया है, उन सभी अमर बलिदानियों के प्रति, अमर शहीदों के प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि हम लोगों ने 4 फरवरी
2021 को गोरखपुर से चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया था और उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन पूरे देश को आजादी के आंदोलन में योगदान देने वाले उन सभी शहीदों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करने 2022 में जब ये देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव आयोजित कर रहा होगा, उस समय की एक कार्य योजना उपलब्ध कराई थी। उत्तर प्रदेश के अंदर चौरी चौरा की घटना के साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव का जो भव्य आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी ने साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था, 12 मार्च को 2021 से प्रारंभ यह आयोजन अमृत महोत्सव के उन 75 सप्ताहों तक चलने वाले वह एक आयोजन है जो भारत को अमृत महोत्सव का मतलब आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणा का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। इन पंच सूत्रों के माध्यम से पांच प्रमुख मंत्र इस देश को अमृत महोत्सव के इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उपलब्ध कराए। ये 5 संकल्प भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के इस आयोजन के अवसर पर उसी की एक नई कड़ी के रूप में काकोरी ट्रेन एक्शन का एक कार्यक्रम, यह समारोह आज यहां पर आयोजित हो रहा है। हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत ने इस देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, इस देश के क्रांतिकारियों के साथ किस किस प्रकार का अत्याचार किया था। काकोरी ट्रेन एक्शन के मामले में कहा जाता है कि जो क्रांतिकारियों ने अपने स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर जिस घटना को अंजाम दिया था, उसमें उनके हाथ केवल लगे थे 4600 रुपये, 4600 रुपये। लेकिन अंग्रेजों ने देश के क्रांतिकारियों को और इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए उन क्रांतिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने, मुकदमे चलाने, उन्हें फांसी पर लटकाने तक जो धनराशि खर्च की थी, उस समय 10 लाख रुपए खर्च किए थे। यानी ये क्रूरता की एक नई कहानी को हम सबके सामने प्रस्तुत करता है, हम सबकी आंखों को खोलने वाला है और जो हमें हमेशा इस बात का एहसास कराता है कि देश की स्वाधीनता से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। और हर हाल में हर भारतीय का यह दायित्व बनता है कि हम अपने देश की इस आजादी को हर हाल में सुरक्षित रखें। देश का आजादी का यह अमृत महोत्सव का कार्यक्रम हम सबको इस नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। काकोरी ट्रेन एक्शन के समय हम सब जानते हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की जिस टीम ने इस घटना को यहां पर देश के क्रांति आंदोलन को आगे बढ़ाने का एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, वह पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अस्फाउल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जैसे महान क्रांतिकारियों के एक समूह ने देश की क्रांति की यह ज्वाला बुझने न पाए, बंद न होने पाए,
इसलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। देश अंग्रेजी हुकूमत के सामने कभी झुका नहीं। अलग अलग देश के कोनों में अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते रहे, लेकिन सामूहिक रूप से 1857 का देश का प्रथम स्वातंत्र समर, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, जिसमें मंगल पांडे ने, जिसमें मेरठ के क्रांतिकारियों ने देश के अलग अलग स्थानों पर क्रांति की जिस लौ को आगे बढ़ाया था, चौरी चौरा की घटना उसकी अगली कड़ी थी। और चौरी चौरा की घटना के बाद काकोरी ट्रेन एक्शन उसी कड़ी को एक नई मजबूती देते हुए ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को भारत के अंदर हिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। और इसलिए क्रूर ब्रिटिश हुकूमत ने उस समय इन सभी क्रांतिकारियों को बड़ी यातनाएं दी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में ले जाया गया, वहां उन्हें फांसी की सजा दी गई। ठाकुर रोशन सिंह को, राम प्रसाद बिस्मिल को, अस्फाउल्लाह खां को, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को करमसह गोंडा, फैजाबाद और इलाहाबाद की जेलों में उन्हें फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश हुकूमत के हाथों नहीं पड़े थे और अंतिम दम तक लड़ते हुए उन्होंने शहादत प्राप्त की थी। यह कहानी हम सबको आजादी की लड़ाई और आजादी की कहानी हम सबको इस बात के लिए प्रेरित करती है कि अगर हमने अपनी आजादी को सुरक्षित रखने में कहीं भी कोई कोताही बरती तो वह इसी प्रकार की यातना लेकर के वह गलतियां हम सबको और आने वाली पीढ़ी को इन्हीं यातनाओं का शिकार बनाती है। और भाइयों बहनों, जब ये देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है, हम सबका दायित्व बनता है। 1857 का प्रथम स्वातंत्र समारोह या उसके उपरांत तमाम क्रांतिकारी गतिविधियों के वे घटनाएं जो देश के स्वाधीनता आंदोलन में अमिट अक्षरों में, स्वर्णाक्षरों में जिनको लिखा जाता है, जिनके प्रति सम्मान का भाव प्रत्येक भारतीय रखता है, ये घटनाएं हम सबको इस बात का एहसास कराती हैं कि वास्तव में हर जाति और इस देश के हर समुदाय ने देश के स्वाधीनता के इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। बढ़ चढ़ करके भाग लेने का मतलब जब पूरा भारत एक स्वर में बोलता है, जब भारत अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके भारत का प्रत्येक नागरिक एक साथ चलता है, तो दुनिया के अंदर एक बड़ी ताकत बनकर के उभरता है। और यह ताकत आजादी के अमृत महोत्सव के इस आयोजन के अवसर पर हम सबको दिखाने की आवश्यकता है। दुनिया को इस बात का एहसास कराने की आवश्यकता है कि 136 करोड़ की आबादी का यह भारत किसी भी प्रकार के जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा या किसी भी प्रकार के अन्य भेदों से ऊपर उठ करके केवल अपने एक धर्म के साथ जुड़ा है, और वह हमारा राष्ट्र धर्म। और उस राष्ट्र धर्म के साथ जुड़ करके हम सब भारत की स्वाधीनता को अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए हर भारतीय अगर अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना प्रारंभ कर दे, अपने अपने फील्ड में किसी को अतिरिक्त कार्य किए जाने की आवश्यकता नहीं, जिसका जो दायित्व है वह अपने दायित्व का निर्वहन प्रारंभ कर दे, तो कोई कारण नहीं कि भारत दुनिया की एक महाताकत के रूप में, महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने उभरेगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं क्रांतिकारी और शहीद परिवारों से जुड़े हुए जितने भी सदस्यगण आए हैं, उन सब का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से यहां पर सम्मान करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े हुए
जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं, उन सभी क्रांतिकारी परिवार, उन क्रांतिकारियों के प्रति, भारत माता के उन सभी अमर शहीदों के प्रति कोटि नमन करते हुए, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ हर एक स्तर पर हर एक संगठन और संस्थाएं संपन्न करेंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे आयोजन के प्रति आप सब ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है, इसके लिए आप सबको भी मैं अमृत महोत्सव की हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय। तत्पश्चात मैं अति आदर के साथ करबद्ध निवेदन करूंगी उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया से कि अपने आशीर्वचन से हमें कृतार्थ करें, अभिसिंचित करें, अनुग्रहित करें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, कानून एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, सिंचाई एवं जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी, संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, विधान परिषद के सदस्य और प्रदेश के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, विधायिका बहन श्री श्रीमती जय देवी जी, शहीद परिवारों के उपस्थित सभी परिवारजनों और उपस्थित सभी नागरिक भाई और बहनों, आप सबको मैं पहले नमन करती हूँ। मेरे लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है मित्रों। ये ऐतिहासिक घटना के साक्षी बनना, ये मेरे लिए एक यादगार, मेरे जीवन का ये प्रसंग बना रहेगा। क्योंकि हम जब छोटे थे तब पाठ्यक्रम में ये सब पढ़ते थे, काकोरी ट्रेन घटना, चौरी चौरा की घटना, लेकिन कभी ऐसे स्थान जो पवित्र स्थान था, ऐतिहासिक घटनाएं वहां हुई थी और देश की आज़ादी के लिए छोटे छोटे हमारे युवकों ने 20 साल 25 साल की जिसकी उम्र रहती थी, ऐसे कई वीरों ने अपनी शहीदी दी है, फांसी के फंदे पर चढ़ गए हैं। ऐसे स्थान पर आज जब मैं आई हूं तो मैं गर्व का अनुभव कर रही हूं। शहीदों के जो परिवार हैं, वो परिवारों का भी आज सम्मान किया गया है। और कारगिल की जो घटना हुई, इसमें भी उत्तर प्रदेश के जो हमारे सेना वीर जवानों शहीद हुए थे, उनके परिवारों को भी आज सम्मान सरकार ने किया है। और इसी वजह से मैं योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ मित्रों। इधर एक कहा गया कि माताएं कैसी थी मित्रों। ऐसी घटना जब होती थी, फांसी के फंदे पर जब हमारे युवा क्रांतिकारियों चढ़ जाते थे, फिर भी माता की आंख में से कभी आंसू नहीं आए और ये कहते रहे कि मुझे आज गर्व है कि देश की आजादी के लिए मेरा बेटा आज फांसी पर चढ़ रहा है। वैसी स्थिति वीर भगत सिंह की थी मित्रों। जब वीर भगत सिंह ने भी फांसी के फंदे पर तय किया गया कि उस फांसी मिलने वाली है, तब कई पत्रकार बंधु उसको मिलने के लिए गई थी मां को, और मां को पूछा कि आप क्या सोच रहे हो, आपके बेटे को आज फांसी के फंदे पर चढ़ा रहे हो। तब मां ने कहा था कि मुझे गर्व है
कि देश की आजादी के लिए मेरा बेटा आज फना हो रहा है। देशभक्ति का एक उत्तम उदाहरण उसके सामने था मित्रों, लेकिन उसने ये भी कहा कि मुझे दुख भी है। तो पत्रकारों ने पूछा कि माताजी दूसरा क्या है, क्या दुख है आपको? तो उसने गर्व से कहा था कि दुख ये बात का है, यदि मेरा और बेटा होता तो मैं आज भारत माता की चरणों में आजादी के आंदोलन के लिए समर्पित कर देती मैं। ये राष्ट्रभक्ति थी हमारी माताओं में और इसी वजह से आज भारत आजाद बना हुआ है। ऐसी हजारों घटनाएं पूरे देश भर में बनी है और ये भूलना नहीं चाहिए मित्रों। हमारा इतिहास हमें हमेशा याद रखना चाहिए, लेकिन आजादी के बाद ऐसी घटनाओं हमारे नए नए जो बच्चे पैदा हुए, बड़े हुए, उनको भी उसके अवगत कराने की आवश्यकता थी मित्रों। लेकिन हमारा इतिहास भुला दिया गया। ऐसी घटनाओं को भी ऊपर पर्दा रख दिया गया। कहीं भी ऐसी घटनाओं का उल्लेख भी नहीं होता था और ऐसे कोई कार्यक्रम करके समाज में प्रेरणा मिले, ऐसे कोई नाटक या तो कोई बुक्स वगैरह नहीं होती थी मित्रों। मैं आज ये कहना चाहती हूं मित्रों, मैंने जब काला पानी की सजा नाम का एक बुक जो वीर सावरकर ने लिखा था, क्योंकि वीर सावरकर खुद 10 साल अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल में रहे थे मित्रों, और इनके साथ कई ऐसे क्रांतिकारी वीरों को वहां रखा गया था जो देश भर में कार्य करते थे। अंग्रेजों को हटाने के लिए, अंग्रेजी शासन को नेस्त नाबूद करने के लिए जो प्रयास होता था, और इसमें जो भी लोग काम करते थे वे लोगों को उठा उठाकर सेल्युलर जेल में समुद्र के बीच में रखा जाता था मित्रों। मैं आप सबको ये कहूंगी, हमारे स्कूलों में भी, चाहे प्राइमरी स्कूल हो कोई भी स्कूल हो, इसमें ऐसी जो घटनाएं हुई है, जो हमारे बुक्स में सही घटनाएं लिखी हुई है, ऐसी घटनाओं से हमें बच्चों को अवगत कराने की आवश्यकता है मित्रों। आज देख लिया कि हमारी बेटियों ने कितनी अच्छी तरीके से काकोरी घटना को हमारे सामने रखा है। तो ऐसी घटनाएं जब हमारे युवा देखेंगे तब उनको ये जरूर लगेगा कि जिस तरह हमारे पूर्वज देश की आजादी के लिए मर गए, मिट गए, शहीद हो गए, फांसी पर चढ़ गए भारत माता की जय बोलते हुए, तो आज हमारा कर्तव्य क्या है मित्रों? आज हमारा ये कर्तव्य है कि आजादी मिली है कि इसलिए ये सब लोगों ने आजादी आंदोलन में हिस्सा लिया था, क्योंकि सब लोग चाहते थे कि हमारी अपना शासन आएगा देश में तो अपने तरीके से हम काम करेंगे, अपने तरीके से हम हमारे बच्चों को संस्कार, संस्कृति की भावना, राष्ट्रभक्ति उजागर करने के लिए प्रयास करेंगे। हमारी हेल्थ व्यवस्थाएं हम अच्छी बनाएंगे, हमारे रोड हो या तो इंफ्रास्ट्रक्चर